अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। आज हम एक और खिदमत खल्क़ का एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ पेशा डॉक्टर, किस तरह से डॉक्टर बनने के लिए आपको तैयारी करना है, इस ताल्लुक़ से आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो अज़ीज़ तलबा, आप एक पिछली वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी शोबे का इंतखाब आप अपनी दिलचस्पी, लगन, रग़बत के लिहाज से उस पेशे का इंतखाब करें। और पेशों का इंतखाब में बेहतर ये है कि आप खिदमत खल्क़ वाले जो पेशे हैं उन्हीं में से किसी पेशे का इंतखाब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए जो तालीमी काबिलियत है, लियाकत, अहलियत है, वो क्या होनी चाहिए। तो आपको 12वीं जमात HSC कामयाब करना है। और HSC 11वीं के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 3 फैकल्टीज़ होती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। तो आपको डॉक्टर बनने के लिए आपको साइंस हो, 12वीं जमात साइंस फैकल्टी से पास होना लाजमी है। और उसमें जो 6 मज़ामीन होते हैं, तो उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट आपको लेना है। और इसी के तहत आप आगे डॉक्टरी के शोबे में जो तिब का शोबा है, शोबा तिब जो है, उसमें आगे जा सकते हैं। और इसके अलावा जो आपके जो 6 मज़ामीन हैं, तो उसमें जो 3 सब्जेक्ट हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसमें आपको कम से कम मिनिमम जो है 50% मार्क्स जो है वो हासिल करना लाजमी होता है। जैसे ये 100 नंबरात के 3 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से आप लोगों को कम से कम 150 जो मार्क्स है वो हासिल करना लाजमी है। और इसके बाद आपने 12वीं जमात साइंस के साथ और PCB में 50% मार्क्स के साथ कामयाबी हासिल कर ली। तो अब आप अगर 12वीं में अपीयर भी हैं, यानी आपका इसी साल अगर एक एग्ज़ाम होने वाला है, तो उमूमन फरवरी मार्च में 12वीं के पेपर होते हैं। और उससे पहले दिसंबर के महीने में जो नीट एग्ज़ाम होता है, जो एक साथ उमूमन मई के पहले हफ्ते में लिया जाता है, और उसमें 15 लाख तलबा व तालिबात जो है शिरकत फरमाते हैं। तो नीट एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरा जाता है वो दिसंबर महीने में भरा जाता है। तो अगर आप अगले साल फरवरी मार्च में 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यानी आप अपीयर हैं, तो भी आप इस एग्ज़ाम में शिरकत कर सकते हैं। और पहली मर्तबा, दूसरी मर्तबा आप कई अटैम्प्ट में भी नीट क्लियर कर सकते हैं। और इस तरह से ये 3 जो तालीमी जो लियाकतें, काबिलियतें हमने देखी हैं, तो ये लाजमी है। और आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में मेडिकल कोर्सेस इन इंडिया, यानी कि जो शोबा तिब है, तो डॉक्टरी के जो एग्ज़ाम होते हैं, जो कोर्सेस होते हैं, वो अहम कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले MBBS और BDS आता है। BDS जो दांत के जो डॉक्टर होते हैं, और उसके बाद MBBS में कई शोबे होते हैं। MBBS की जो डिग्री है, ये तमाम डिग्रियां अंडर ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन की डिग्रियां हैं। तो इसमें MBBS में इंसान जब MBBS हो जाता है, तो वो बाद के जो साल होते हैं, 5-5 साल के ये कोर्सेस हैं। तो इसमें वो जिल्दो और दीगर जो जैसे ऑर्थोपेडिक और बच्चों के अमराज के माहिर, इस तरह से दीगर उसमें पढ़ाई होती है। और उसके बाद जो 3 अहम कोर्सेस हैं, तो उसमें BAMS जो आयुर्वेद का होता है, और BHMS जो होम्योपैथी का होता है, और BUMS यानी यूनानी के लिए शोबा यूनानी जो होता है। और उसके अलावा भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फ़िज़ियोथेरापी और दीगर जो कोर्सेस हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये अहम कोर्सेस हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए इन कोर्सेस का आपको अमली तौर पर डॉक्टरी की प्रैक्टिस के लिए ये डिग्रियां हासिल करना लाजमी होता है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और इब्तदाई जमातों से ही हम कैसे, अगर आपको शोबा तिब में और डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कौन सी बातों का ख्याल रखना है, किस तरह से मेहनत करनी है। तो आप अपनी जो प्राइमरी इब्तदाई जमातें हैं, वहीं से अंग्रेज़ी ज़बान पर आपको महारत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तकरीबन तमाम मेडिकल कोर्सेस में
जो मीडियम होता है, जैसे आप अगर जो भी MBBS BDS या फिर BUMS वगैरह कोर्सेज़ करना चाहते हैं और दीगर जो कोर्सेज़ हैं, तो उसमें जवाबात अंग्रेज़ी में ही तहरीर करने होते हैं और लैंग्वेज ऑफ आंसर जो है वो अंग्रेज़ी होता है। इसमें अगर आप देखें तो BAMS और BUMS, तो BAMS में आपको मराठी और संस्कृत अंग्रेज़ी के साथ उसमें भी जवाबात तहरीर कर सकते हैं, लेकिन MBBS और BDS में आपको अंग्रेज़ी में ही जवाबात तहरीर करने होते हैं। तो आपकी अंग्रेज़ी ज़बान पर महारत बहुत ज़रूरी है। तो शुरुआत से ही इस बात पर आप ध्यान रखें और लेकिन एक बात का ख़याल रहे कि आप अपनी मादरी ज़बान जो है उर्दू या जो भी आपकी मादरी ज़बान है, तो उस पर भी खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि जिस इंसान की मादरी ज़बान जो अच्छी होती है और उस पर वो महारत रखता है, तभी वो दीगर ज़बानों पर महारत हासिल कर सकता है। इसके अलावा जो हमारी रियासती ज़बान है मराठी, तो मादरी ज़बान उर्दू, मराठी और हिंदी, इनको भी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि जब आप इंशाअल्लाह अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो बाद में आपको मरीज़ों से राब्ते में रहने के लिए इन तमाम ज़बानों समाज में आपको इन तमाम ज़बानों से राब्ता बहुत ज़रूरी है। और ज़बानें जो होती हैं तो वो राब्ते का ज़रिया होती हैं। हर ज़बान की अपनी एक खूबी होती है। तमाम ज़बानों से आपको दिलचस्पी होनी चाहिए। अब दूसरी बात जो शुरुआत से आपको ध्यान देनी है, तो वो ये है कि आप इब्तिदाई जमातों से ही जो साइंस सब्जेक्ट है, जो साइंस मज़मून है, उस पर खुसूसी तवज्जो दें, ताकि आपके जो साइंस के बुनियादी तसव्वुरात है तो वो आपके ज़हन में वाज़े होते जाएं और साइंस में जो मख़सूस अल्फाज होते हैं, इस्तिलाहात होती हैं, इस्तिलाहात जिसे हम लोग टर्म्स कहते हैं, तो वो भी आप समझ कर अंग्रेज़ी ज़बान में याद करते चलें। तो इससे आपको आगे आप एक अच्छे डॉक्टर साबित हो सकते हैं और पढ़ाई में आपको मदद मिलेगी। और तो इस तरह ये आज की इस वीडियो में हमने डॉक्टर बनने के लिए जो बुनियादी बातें हैं, तो तालीमी लियाकत, कोर्सेस और शुरुआत से आपको किन बातों पर ख़्याल रखना है, तो ये आज की वीडियो में हमने देखा। और इसके साथ साथ हमें जो भी बनना है उसके साथ एक अच्छा इंसान बनना है। और आइंदा हम इसी तरह की वीडियोज़ में दीगर कोर्सेज़ की मालूमात इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। खुदा।